हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके बीच में फिर से वही सच्ची और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक बार हमारे देश के अरबपति रतन टाटा जी को किसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनको एक चीज़ पूछी, उनको एक बात पूछी कि टाटा साहब, क्या आपको जीवन में कभी असली खुशी महसूस हुई है? तो रतन टाटा जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में 4 चरणों से गुजरा हूं। पहले चरण में अच्छी और कीमती वस्तुएं इकट्ठा करने का मेरा टाइम था, तो उस समय पर मैंने अच्छी और कीमती वस्तुएं इकट्ठा की, लेकिन मुझे उनसे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली। और दूसरा चरण मेरा उनसे भी बड़ी गाड़ियाँ और अनेकानेक कीमती वस्तुएं अपने जीवन में इकट्ठा करने का समय था। तब भी मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इकट्ठी की और एक से एक कीमती चीज़ें मैंने खरीदी, अपने जीवन में लाई, लेकिन उनकी चमक भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रही। और तीसरा चरण मेरे जीवन में वो था जब भारत और अफ्रीका के डीजल का 95% मेरी कंपनी सप्लाई करती थी। और भारत ही नहीं बल्कि एशिया में मैं पहले नंबर का इस्पात कारखाने का मालिक था। लेकिन इस चरण पर आकर भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली, वो खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। चौथा चरण मेरे जीवन में आया दान का। तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीद ले, उन बच्चों को व्हील चेयर दिलवा दे। तो मैंने दोस्त को पूछा कि बताओ कितनी खरीदनी है? तो उन्होंने लगभग 200 व्हील चेयर के लिए बोला। मैंने तुरंत उनको हाँ बोल दिया। 200 व्हील चेयर मैंने खरीद ली और अपने दोस्त को मैंने बोला कि तुम इन व्हील चेयरों को लेके चले जाओ और बच्चों को बांट दो। तो मेरे दोस्त ने मुझसे जिद की कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इन व्हील चेयरों को तुम अपने हाथ से बच्चों को बांटो। मैं जाने के लिए तैयार हो गया और जहां पर बच्चे इकट्ठे थे मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने सभी बच्चों को व्हील चेयर दे दी। तो बच्चे व्हील चेयरों पर बैठकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आ गए हो और कोई बड़ा पुरस्कार मिल गया हो जिसको वो एक दूसरे के साथ खुशी से शेयर कर रहे हो। तभी मेरा वहां से निकलने का समय हो गया और मैं चलने लगा, तो एक बच्चे ने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैंने धीमे से पैर छुड़ाना चाहा, छुड़ाने की कोशिश की, तो उसने मेरे पैर को और ज्यादा कड़ाई के साथ पकड़ लिया। तो मैं झुका और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? बच्चे ने कहा नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि आज के बाद जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं एक बार और आपका धन्यवाद कर सकूं। साथियों, टाटा जी ने ऐसा कहा कि इस वाक्य को सुनकर, उस बच्चे के इन शब्दों को सुनकर मेरे जीवन का मकसद ही बदल गया और मेरी समझ में यह चीज आई कि जो सुख खुशी सेवा में है वो इकट्ठा करने में नहीं है, असली खुशी मानव सेवा में है। तो साथियों, आपको शायद पता होगा कि हमारे देश के अरबपति रतन टाटा जी सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन रतन टाटा जी ही देते हैं। जब उन्हें दीन दुखियों और मानव सेवा से इतनी खुशी मिल सकती है तो आपको और हमें क्यों नहीं? अपने जीवन में मानव सेवा का लक्ष्य बनाएं और मानव सेवा करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।